प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 सितंबर बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएँ 9 से 10 और 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान, राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 47 से 51 तक। यीशु ने नतनएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतनएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने के पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतनएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान पर्व मनाते हैं और वो पर्व है महादूत मिखाएल, गब्रिएल और राफेल का पर्व। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, हम पर दया दिखाने वाला ईश्वर है। एक पिता जिस तरह पुत्र पर दया दिखाता है, एक मां जिस तरह पुत्र को सांत्वना देती है, उसी तरह ईश्वर हम पर दया दिखाता है, सांत्वना देता है। अपने संदेशों को हम तक पहुंचाने के लिए, अपने प्रेम को हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी सांत्वना और शक्ति को हम तक पहुंचाने के लिए ईश्वर अपने दूतों का इस्तेमाल करता है
और इन दूतों को हम स्वर्गदूत कहते हैं। पूरी बाइबल में हम दर्जनों बार पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर अपने दूतों को अपने भक्तों के पास भेजता है, शक्ति देने, सहारा देने, सांत्वना देने के लिए। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और वह तुम्हें मार्ग में सुरक्षा देगा और जहां तुम्हें जाना है वहां पहुंचा देगा। उसका आदर करना, उसका ख्याल करना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 उसके वाक्य 2 में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, दानियल बाबुल में था, निर्वासन में था, परदेश में था, गुलाम की तरह था। दानियल के भूखे शेर के सिंह के खड्ड में डाला गया क्योंकि वह अपने ईश्वर की आराधना कर रहा था। वहां पर हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस दूत ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया ताकि वो दानियल को ना खाए। स्वर्गदूत मनुष्यों के बीच, भक्तों के बीच इस तरह कार्य करता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 8 में, प्रभु का दूत अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु का दूत अपने भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उसे बचा लेता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 91 में अब लिखा हुआ है वाक्य 11 और 12 में, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करें। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। इनको हम स्वर्गदूत कहते हैं। ऐसे सहस्रों स्वर्गदूत हैं। कौन स्वर्गदूतों को देख सकता है, इसका जवाब आज के समाचार में आपको मिला। प्रभु ने नथनएल से कहा कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि नथनएल निष्कपट था, उसके दिल में कोई कपट नहीं था। ईश्वर के दूतों को वे ही देख सकते हैं जिनके दिलों में कपट नहीं है। ईश्वर के दूत के कार्यों को वे ही देख सकते हैं जो प्रभु के भक्त होते हैं। इन सहस्रों दूतों में से, स्वर्गदूतों में से 7 दूतों को महादूत कहा गया है। उन 7 दूतों में से 3 का नाम हमें बाइबल में मिलते हैं और वो है मिखाएल, गब्रियल और राफाएल। आज हम इन तीनों महादूतों का पर्व मनाते हैं। पहला है मिखाएल। मिखाएल नाम का अर्थ ही ईश्वर की तरह, ईश्वर की तरह। मिखाएल स्वर्गदूत सभी स्वर्गदूतों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इतना ही नहीं, मिखाएल स्वर्गदूत को ईश्वर की प्रजा के रक्षक के रूप में बताया गया है। हम पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 12 में वाक्य 1 में लिखा हुआ है, उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। तो मिकाएल को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा का रक्षक माना गया है, रखवाला माना गया है, हर तरह की विपत्ति और दुश्मनों से बचाने वाला माना गया है। और वो कैसे बचाता है? वह दुश्मनों को हराकर बचाता है, शैतान को हराकर बचाता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए महादूत मिखाएल से प्रार्थना करने की जरूरत होती है। महादूत मिखाएल हमें कैसी सुरक्षा देता है? शैतान से लड़कर। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 में उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, मिकाएल और उसके दूतों को पंखदार सांप से लड़ना पड़ा। पंखदार सांप और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। स्वर्गदूत मिकाएल शैतान से लड़ता है,
दुश्मन से, दुष्ट से लड़ता है। इसलिए शैतान से सुरक्षा के लिए, लड़ने की शक्ति के लिए हमें महादूत मिखाएल से प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं, उससे पहले प्रार्थना करते हैं, ओ महादूत मिखाएल मेरे साथ रह, हमारे साथ रह, क्योंकि मिखाएल हमें सुरक्षा प्रदान करता है, शैतान से बचाता है। दूसरा है गाब्रियल। गाब्रियल स्वर्गदूत। गाब्रियल नाम का अर्थ है ईश्वर ही मेरी शक्ति है, ईश्वर ही मेरी शक्ति है। गाब्रियल स्वर्गदूत को हम बाइबल में ईश्वर का संदेश वाहक के रूप में देखते हैं। हम पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 8 और अध्याय 9 में स्वर्गदूत गाब्रियल के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। दानियल बड़ा दुखी हुआ क्योंकि यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ते समय उसे इस बात का पता चला कि यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की है। और दानियल प्रार्थना करने लगा, उपवास करते हुए प्रार्थना करने लगा, और वहाँ स्वर्गदूत गाब्रियल आता है। वचन में लिखा हुआ है, उसके 22 इत्यादि में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत गाब्रियल दानियल के पास आता है और कहता है, जिस समय तुमने प्रार्थना शुरू की मुझे आदेश मिला कि तुम्हें यह संदेश दूं। तुम्हारी प्रार्थना शुरू होते ही मुझे आदेश मिला कि मैं तुम्हें संदेश दूं, तुम ईश्वर के अति प्रिय हो। दानियल को प्रार्थना के दौरान स्वर्गदूत गाब्रियल संदेश देता है, प्रेरणा देता है। उसी तरह हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में, उसके वाक्य 8 से पढ़ेंगे। एलिजबेथ का पति जकरिया मंदिर का पुरोहित था और नियम के अनुसार जकरिया मंदिर में ईश्वर के लिए धूप चढ़ा रहा था। सारी जनता बाहर थी, जकरिया अकेले मंदिर में धूप चढ़ा रहा था। उस समय ईश्वर का दूत गाब्रियल दिखाई देता है और जकरिया से कहता है कि डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई, आपकी पत्नी गर्भवती होगी। और उसके बाद यूहन्ना के बारे में पूरा विवरण देता है। अंत में स्वर्गदूत गाब्रियल कहता है, घबराइए मत, मैं स्वर्गदूत गाब्रियल हूं और मैं ईश्वर के सानिध्य में रहता हूं। इसी तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे वाक्य 26 में, स्वर्गदूत गाब्रियल मां मरियम के पास आता है और मां मरियम का प्रणाम करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और उसके बाद मुक्तिदाता यीशु के जन्म का संदेश देता है। मरियम घबरा गई, मरियम समझ नहीं पाई, स्वर्गदूत गाब्रियल उसको समझा देता है और उसके बाद उनको छोड़कर चला जाता है। तो स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर का संदेश देने वाला है। और इसीलिए जब हमारे जीवन में मार्ग दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं सूझता है, जब हमें ईश्वर के वचन का ज्ञान नहीं मिलता है, वचन पढ़ते समझ में नहीं आता है, उस समय हमें स्वर्गदूत गाब्रियल से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे संदेश दीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मुझे समझाइए। तीसरा महादूत है रफाएल। रफाएल शब्द का अर्थ है ईश्वर ने चंगा किया है और इसीलिए महादूत रफाएल को चंगाई का माध्यम माना जाता है, चंगाई देने वाला, मनुष्य के संकट में, भक्तों के संकट में उनको सहारा देने वाला। सबसे सुंदर वर्णन महादूत रफाएल के बारे में तोबीत के ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। तोबीत धर्मी था, निर्वासन में था, परदेश में था, लेकिन ईश्वर के नियमों का पालन करता था। ईश्वर के नियमों का पालन करता था, करते करते धर्मी जीवन जीते उसके जीवन में विपत्ति आ गई, उसकी दोनों आंखें फूट गई, वो देख नहीं पाए, परिवार गरीब हो गया, तंगी में आ गया। ऐसे में उनका उपहास किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, आपकी धार्मिकता का क्या हुआ। ऐसे में तोबीत ईश्वर की ओर आंखें उठाता है और रो रो कर प्रार्थना करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रागवल की बेटी सारा, जिसके 7 बार विवाह हो चुका था, 7वां बार पति के साथ रात बिताते समय एक शैतान, एक पिशाच उसको नष्ट करता था। 7वां पति गुजर गए। ऐसी अवस्था में वो भी दुखी थी।
उसने भी आंखें उठाई ईश्वर की ओर और फूट फूट कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। दोनों की प्रार्थनाओं को ईश्वर ने सुन लिया और दोनों की प्रार्थनाओं के उत्तर के स्वरूप ईश्वर ने राफेल को उनके जीवन में भेजा और राफेल के द्वारा उनका उद्धार हुआ। हम पढ़ेंगे तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 12 में पूर्ण उद्धार के बाद हम देखेंगे कि राफेल अपनी पहचान को प्रकट करता है। तोबीत को, तोबेस को और अन्य लोगों को बताता है कि मैं ईश्वर का स्वर्गदूत राफेल हूं। वाक्य 12 से हम पढ़ेंगे, जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं वही करता था। जब आप आगा पीछा किए बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया था। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वस्थ करूं। मैं स्वर्गदूत राफेल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से हूं जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज इन तीनों महादूतों का पर्व मनाते हैं। ये तीनों महादूत ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन मनुष्यों की सहायता के लिए हम मनुष्य के बीच में उतर आते हैं। आज भी हमें इनसे मदद की जरूरत है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में, असुरक्षा में परिस्थितियों में हमें महादूत मिखाएल से प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हमारे जीवन में कुछ सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता है, ज्ञान नहीं होता, अंधापन आ जाता है, सब जगह अंधेरा है, उस समय हमें महादूत गब्रिएल से प्रार्थना करने की जरूरत है। उसी तरह जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, हम टूट जाते हैं, उन परिस्थितियों में हमें महादूत राफेल से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु की विशेष कृपा से आज के दिन इन तीनों महादूतों की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमें प्रभु के अनुग्रह का अनुभव मिले। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनगिनत वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू में हमें साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं। इन महादूतों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा तूने अपने भक्तों की मदद की। धन्यवाद देते हैं। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन तीनों महादूतों की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमें तेरी कृपाओं को गहराई से अनुभव करने का मौका मिले। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा हाथ उन पर बना रहे। आज इस महान पर्व के दौरान इन महादूतों की विशेष मध्यस्थता द्वारा उनको सुरक्षा मिले, जो भी कार्य करें वहां पर सफलता मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी